अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 4 कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्लास टुडे टॉपिक इज नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है, आइए क्लास इसको स्टडी करते हैं। क्लास नेस्टेड का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास कि जो एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप इनर लूप एग्जिस्ट करता हो तो वो हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है। कि एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसका एक आउटर लूप भी हो और इनर लूप भी हो। ठीक है क्लास, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनर लूप जो है वो आउटर लूप पर डिपेंड करता हो। ठीक है क्लास, तो इसका जो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर है इसका मेन पॉइंट ये है कि एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप होगा, आउटर लूप के अंदर इनर लूप होगा, तो वो हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर होगा। आइए क्लास स्टडी करते हैं इसको। द सिलेक्शन स्ट्रक्चर दैट इज विद इन एन अदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये क्लास इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक और सिलेक्शन क्राइटेरिया हो या एक और सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो तो वो हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। कि एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर एक और अनदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। इन सी लैंग्वेज the programmer can have a selection structure within another selection structure। तो कौन से हमारे पास ऐसे सिलेक्शन प्रोग्रामर यूज़ करता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, वो हमारे पास कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इफ हमने सिलेक्शन पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट होती है हमारे पास, इफ स्टेटमेंट होती है और इफ स्टेटमेंट होती है और सो स्टेटमेंट। ये हमारे पास चार ऐसी स्टेटमेंट हैं जिसके अंदर आप विद इन अनदर लूप इस्तेमाल कर सकते हो। कि जिसके अंदर एक और स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जितने भी हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ और सो स्टेटमेंट, इसके अंदर हम क्लास इसके अंदर हम अपना एक अनदर जो लूप है उसको बनाते हैं। तो इसका आइए देते हैं क्लास एक प्रोग्राम है छोटा सा, द यूज ऑफ नेस्टेड इफ इल स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ इल स्टेटमेंट। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा नेस्टेड लूप या एक ऐसी नेस्टेड स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर एक और इफ इल्स की स्टेटमेंट मौजूद हो। तो आइए क्लास देखते हैं। इसमें देखिए वाइड में ऊपर हाइडर फाइल मौजूद होती है यहाँ पर, जो कि मैंने नहीं लिखी, आप लिख भी सकते हैं। आप इसकी हेडर फाइल लिख भी सकते हैं। ये इसकी हेडर फाइल है, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स में मेंशन नहीं किए। तो उसके बाद देखिए वाइड मेन वाइट, ये मेरे पास मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है क्लास। उसके बाद देखिए ये इंट मेरे पास क्या है, ये डाटा टाइप्स है, एन मेरे पास वेरिएबल है। उसके बाद क्लास देखें प्रिंट एफ,
इंट स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया जाता है, इंटर अ नंबर, और स्कैन एफ परसेंट डी और एंड ऑपरेटर के साथ एन को हमने स्टोर करा दिया। तो क्लास हमने एक यूजर से, कस्टमर से एक नंबर लेना है जो हमारे पास क्या है, एन है। वो नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर वो यूजर इंटर कर सकता है कि जिसकी बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि आया ये नंबर पॉजिटिव है, इवन है या ऑड है। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास एक नंबर यूजर पुट करेगा और हमारा जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है वो इसको बताएगा कि ये इवन है या ऑड है। अब देखें क्लास, हमारे पास आउटर कंडीशन लगी है, ये हमारे पास है आउटर कंडीशन है, या आउटर स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हैं, आउटर कंडीशन। उसके बाद देखें क्लास, उसमें क्या कहता है, आउटर कंडीशन में n ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट एफ यू इंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है क्लास, तो अगर उसने कोई भी नंबर लेट्स सपोज 10 इंटर किया तो 10 ग्रेटर देन 0 कंडीशन हमारे पास ठीक है, बॉडी में इंटर हो जाएगा, कंपाइलर डिसाइड करेगा कि यू इंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है क्लास, तो उसके बाद ये मेरे पास जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास, इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ऊपर वाली कंडीशन है, जो आउटर कंडीशन है, जब ये मेरे पास ट्रू होगी देन ये इनर जो इफ कंडीशन है n मॉडुलस 2 देन ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर मेरे पास आउटर जो लूप है इसमें अगर यूजर ने -1 दे दिया, क्लास क्या दे दिया, -1 दे दिया, तो -1 नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये एग्जीक्यूट हमारे पास नहीं होगी। ठीक है क्लास, उसके बाद देखिए मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिवीजन और मॉडुलस में डिफरेंट होता है। अगर हम मॉडुलस है देखिए 5 डिवाइडेड बाय 19, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 मेरे पास रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5 करें तो 15 आ जाता है, 15 और 19 में से 15 निकालें तो मेरे पास 4 आ जाता है, 4 मेरे पास रिमाइंडर है। मॉडुलस में हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो रिमाइंडर आती है। मॉडुलस में कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो रिमाइंडर, सिलेक्ट रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है क्लास, हमने क्या किया था, अगर हम यहाँ पर डिवीजन का साइन होता मॉडुलस की जगह तो हमारा आंसर क्या होता, 3 होता, बट हमारे पास यहाँ पर साइन क्या है, मॉडुलस। ठीक है, अगर मेरे पास देखो 10 मैंने यूजर ने पुट किया था, 10 मॉडुलस 2 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है क्लास, जब रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया तो कंडीशन मेरे पास ठीक हो गई है, क्योंकि इसका जो आंसर है मेरे पास n मॉडुलस 2, इसका आंसर 0 आ जाएगा और 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ठीक है, तो प्रिंट एफ हम क्या कर देंगे, इट इज एन इवन नंबर। अगर हमारे पास उसका रिमाइंडर 1 के इक्वल आ जाएगा तो इस हम क्या कर देंगे कि प्रिंट इट इज ऑड नंबर। ठीक है क्लास, उसके बाद देखिए मैंने जब स्टार में कहा था कि ये जो अगर पहली कंडीशन है, आउटर लूप की कंडीशन मेरे पास -1 आ जाती है या मेरे पास फॉल्स हो जाती है, तो ये जितनी भी बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और डायरेक्ट चला जाएगा, इस प्रिंट में चला जाएगा कि यू इंटर ऑन नेगेटिव नंबर और 0, या तो आपने 0 इंटर किया या तो आपने नेगेटिव नंबर ये इंटर किया। तो यूजर जो है वो 0 और माइनस इंटर नहीं कर सकता अगर उसने बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। अगर उसने चेक करना है कि मेरे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है या इवन है, तो उसको मस्ट 0 से अपर नंबर जो है ना पुट करने पड़ेंगे। ठीक है क्लास, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर जो हमारे पास क्या होता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर में एक लूप के अंदर या एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन जो पाई जाती है वो मेरे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्लास कि ये जो डिवाइड है ये डिवाइड नहीं है, ये मॉडुलस है। तो मॉडुलस में हम रिमाइंडर वैल्यू लेते हैं, अगर मेरे पास डिवाइड होता तो मैं ऊपर क्वोशिएंट वाली वैल्यू लेता। ठीक है क्लास, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।